नमस्कार दोस्तों, हमारे न्यूज यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम लेकर आए आपके लिए बहुत ही लेटेस्ट अपडेट। जी हाँ दोस्तों, पुरानी पेंशन क्यों है बीजेपी के लिए सियासी जोखिम। जी हाँ दोस्तों, कर्मचारी संगठनों के 10 करोड़ वोटों पर विपक्षी दलों की है नजर। तो दोस्तों जानने के लिए वीडियो को जरूर देखिएगा। इससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन के बटन को भी जरूर दबा दीजिए, ताकि जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज पेंशन और फैमिली पेंशन से संबंधित सरकार की तरफ से अपडेट आती है उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच सके। तो दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। दोस्तों अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ के महासचिव श्री कुमार बताते हैं, पुरानी पेंशन बहाल न करना भाजपा के लिए सियासी जोखिम का सबक बन सकता है। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव से पहले पुरानी पेंशन लागू नहीं होती है तो भाजपा को उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पुरानी पेंशन बहाली के लिए गठित नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन की संचालन समिति द्वारा गठित 7 सदस्यों की कमेटी ने अनिश्चितकालीन स्ट्राइक की घोषणा कर दी है। 19 मार्च को कर्मचारी संगठन केंद्र सरकार को राष्ट्रव्यापी हड़ताल का नोटिस देंगे। दोस्तों इसके बाद 1 मई से हड़ताल पर जाने की घोषणा की गई है। अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ के महासचिव श्री कुमार बताते हैं, पुरानी पेंशन बहाल न करना भाजपा के लिए सियासी जोखिम का सबब बन सकता है। दोस्तों लोकसभा चुनाव से पहले पुरानी पेंशन योजना लागू करनी पड़ सकती है बीजेपी सरकार को। वजह सरकारी कर्मचारियों, पेंशन और उनके रिश्तेदारों को मिलाकर यह संख्या 10 करोड़ के पार चली जाती है। चुनाव में बड़ा उलटफेर करने के लिए यह संख्या निर्णायक साबित हो सकती है। कर्मचारी संगठनों के 10 करोड़ वोटों पर विपक्षी दलों की नजर है। दोस्तों ओपीएस पर विपक्षी दलों से बातचीत। श्री कुमार के मुताबिक पुरानी पेंशन को लेकर विपक्षी दलों से बातचीत हो रही है। जो भी पार्टी अपने घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन बहाली का वादा करती है उसे कर्मचारियों का समर्थन मिलेगा। हालांकि कांग्रेस पार्टी सहित अधिकांश विपक्षी दलों ने ओपीएस पर अपनी राय स्पष्ट कर दी है। विपक्षी दल ओपीएस लागू करने के पक्ष में है। कर्मचारी संगठनों से भी इस विषय में बात हो रही है। अगर भाजपा अपने निर्णय पर अड़िग रहती है तो कर्मचारियों से जुड़े 10 करोड़ वोट विपक्ष के खाते में जा सकते हैं। दोस्तों स्टाफ साइट की राष्ट्रीय परिषद जेएसएम के सचिव श्री गोपाल मिश्रा भी कह चुके हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले पुरानी पेंशन लागू नहीं होती है तो भाजपा को उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। 10 करोड़ वोटों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय, विभाग, रक्षा कर्मी, रेलवे, बैंक, डाक, प्राइमरी सेकेंडरी कॉलेज एवं यूनिवर्सिटी टीचर, दूसरे विभागों एवं विभिन्न निगमों और स्वायत्त शासी संगठनों के कर्मचारी ओपीएस पर एक साथ आंदोलन कर रहे हैं। दोस्तों कर्मचारियों को मंजूर नहीं एनपीएस। श्री कुमार का कहना है कि वित्त मंत्रालय ने जो कमेटी बनाई है उसमें ओपीएस का जिक्र ही नहीं है। उसमें तो एनपीएस में सुधार की बात कही गई है। इसका मतलब है कि केंद्र सरकार ओपीएस लागू करने के मूड में नहीं है। केंद्र सरकार द्वारा एनपीएस में चाहे जो भी सुधार किया जाए, कर्मियों को वह मंजूर नहीं है। कर्मियों का केवल एक ही मकसद है, बिना गारंटी वाली एनपीएस योजना को खत्म किया जाए और परिभाषित एवं गारंटी वाली पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाए। अगर सरकार नहीं मानती है तो देश में कलम छोड़ हड़ताल होगी, रेल के पहिए रोक दिए जाएंगे, रक्षा एवं दूसरे उद्योगों में भी कामकाज नहीं होगा। साथ ही लोकसभा चुनाव में जब कर्मचारियों, पेंशनर और उनके रिश्तेदारों की संख्या वोट में बदलेगी तो केंद्र सरकार को कर्मियों की ताकत का एहसास होगा। दोस्तों अनिश्चितकालीन हड़ताल एकमात्र विकल्प है। श्री कुमार के मुताबिक पुरानी पेंशन बहाली के लिए केंद्रीय एवं राज्य के कर्मचारी एक साथ आ गए हैं। लगभग देश के सभी कर्मचारी संगठन इस मुद्दे पर एकमत हैं। केंद्र और राज्यों के विभिन्न निगमों और स्वायत्ता प्राप्त संगठनों ने भी ओपीएस की लड़ाई में शामिल होने की बात कही है। बैंक एवं इंश्योरेंस सेक्टर के कर्मियों से भी बातचीत हुई है। कर्मचारियों ने हर तरीके से सरकार के समक्ष पुरानी पेंशन बहाली की गुहार लगाई है, लेकिन उनकी बात सुनी नहीं गई है। अब उनके पास अनिश्चितकालीन हड़ताल ही एकमात्र विकल्प बचता है। कर्मचारियों ने कहा था कि वे सरकार को वह फार्मूला बताने को तैयार हैं जिसमें सरकार को ओपीएस लागू करने से कोई नुकसान नहीं होगा। अगर इसके बाद भी सरकार पुरानी पेंशन लागू नहीं करती है तो राष्ट्रव्यापी हड़ताल जैसे कई कठोर कदम उठाए जाएंगे। दोस्तों पेंशन है तो एक इनाम और न ही अनुग्रह। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की 5 सदस्यीय पीठ, जिसमें मुख्य न्यायाधीश बीडी चंद्रचूड़, जस्टिस बीडी तुलजापुरकर, जस्टिस ओ चिन्नप्पा रेड्डी एवं जस्टिस बहरुल इस्लाम शामिल थे, के द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत
रीट पिटीशन संख्या 5939 से 5941, जिसको डीएस नाकारा एवं अन्य बनाम भारत गणराज्य के नाम से जाना जाता है, में दिनांक 17 दिसंबर 1981 को दिए गए प्रसिद्ध निर्णय का उल्लेख करना आवश्यक है। इसके पैरा 31 में कहा गया है कि चर्चा से 3 बातें सामने आती है। एक, पेंशन न तो एक इनाम और न ही अनुग्रह की बात है जो कि नियोक्ता की इच्छा पर निर्भर हो। यह 1972 के नियमों के अधीन एक निहित अधिकार है जो प्रकृति में वैधानिक है, क्योंकि उन्हें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के खंड 50 का प्रयोग करते हुए अधिनियमित किया गया है। पेंशन अनुग्रह राशि का भुगतान नहीं है, बल्कि यह पूर्व सेवा के लिए भुगतान है। यह उन लोगों के लिए सामाजिक आर्थिक न्याय प्रदान करने वाला एक सामाजिक कल्याणकारी उपाय है जिन्होंने अपने जीवन के सुनहरे दिनों में नियोक्ता के इस आश्वासन पर लगातार कड़ी मेहनत की है कि उनके बुढ़ापे में ठोकरें खाने के लिए नहीं छोड़ दिया जाएगा। दोस्तों, एनपीएस में रिटायर्ड कर्मियों को मिलेगी इतनी पेंशन। एनपीएस में कर्मियों जो पेंशन मिल रही है उतनी तो बुढ़ापा पेंशन ही है। एनपीएस स्कीम में शामिल कर्मी 18 साल बाद रिटायर हो रहे हैं, उन्हें क्या मिला है? एक कर्मी को एनपीएस में 2417 रुपये मासिक पेंशन मिली है, दूसरे को 2506 रुपये और तीसरे कर्मी को 4900 रुपये प्रति माह की पेंशन मिली है। अगर यही कर्मचारी पुरानी पेंशन व्यवस्था के दायरे में होते तो उन्हें प्रति माह क्रमशः 15,250 रुपये, 17,150 रुपये और 28,450 रुपये मिलते। एनपीएस में कर्मियों द्वारा हर माह अपने वेतन का 10% शेयर डालने के बाद भी उन्हें रिटायरमेंट पर मामूली सी पेंशन मिलती है। इस शेयर को 14 या 24% तक बढ़ाने का कोई फायदा नहीं होगा। एआईडीएफ के महासचिव श्री कुमार के मुताबिक एनपीएस में पुरानी पेंशन व्यवस्था की तरह महंगाई राहत का भी कोई प्रावधान नहीं है। जो कर्मचारी पुरानी पेंशन व्यवस्था के दायरे में आते हैं उन्हें महंगाई राहत के तौर पर आर्थिक फायदा मिलता है। एनपीएस में सामाजिक सुरक्षा की गारंटी भी नहीं रही। रिटायरमेंट के बाद सरकारी कर्मियों को जानबूझकर कष्टों में धकेला जा रहा है। तो दोस्तों, आज के लिए